Good morning, students. Now, today we are going to start our next topic for grammar part, that is chapter number 5, negative sentences. So, let's start. Now, when we were discussing about sentences, we saw that there are different types of sentences and there was briefing about negative sentences also. Now, what are negative sentences? Negative sentences are those sentences where you can see the words no, not, never, nothing. All these negative words are seen there. जो भी आपको नेगेटिव सेंटेंस होगा आप उसमें देखेंगे कि कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज किया जाता है उसे नेगेटिव फॉर्म में लाने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट कि जब आपको नेगेटिव सेंटेंसेस आइडेंटिफाई करना है या आपको पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस में उसको चेंज करना है, सो व्हाट आर द रूल्स फॉर दैट एंड जो हम चेंज करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट कंडीशन. द फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन वर्ब इज, जब मेन वर्ब जो आपका दिया हुआ है वो है is, am, are, was, were, shall, should, will, would, can, could. जब ऐसे सारे verbs आपको दिए गए हैं, जब जो मेन verb है सेंटेंस का वो ये सब है, तो हम verb के बाद जो सेंटेंस में यूज करेंगे नेगेटिव वर्ड, जैसा कि हमने देखा कि हमें नेगेटिव बनाना है सेंटेंस को तो हम एक नेगेटिव वर्ड यूज करेंगे. तो आ जाएगा the word which we use is not. We'll put the word not to change it into negative sentence. I am alone. Now we are seeing the examples that how we have to change it. First example is I am alone. What we will do here? Am दिया हुआ है और हमने यहाँ देखा कि जब हमारे पास verb जो है am हो, is हो, are हो तो हम word not use करेंगे. तो यही रूल हम यहाँ अप्लाई कर देंगे. I am सेम रहेगा. अब नेगेटिव बनाना है तो नॉट यूज करेंगे. alone वैसा का वैसा. तो हो गया ये नेगेटिव सेंटेंस. I am not alone. यहाँ पे था I am alone जो था एक पॉजिटिव एंड अब हमने उसको चेंज कर दिया है नेगेटिव में. हमने सेंटेंसेस के टाइम देखा था अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस था. ये वही है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसको हमने नेगेटिव में चेंज करा है. लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. आई विल गो टू स्कूल. अब यहाँ पे विल आ रहा है. हमने देखा था विल आएगा तो भी हम यूज करेंगे वर्ड नॉट. सो विल चेंज इट टू आई विल नॉट गो टू स्कूल. तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस में. Third example, they were in Kanpur. With were also, we were using the word not. So here also we'll add not. They were not in Kanpur. So easy. आपको सिर्फ वर्ड नेगेटिव चेंज करने के लिए नॉट यूज करना है जब हमें कहा जाए ये सारे वर्ब्स आपको सेंटेंसेस में दिखे तब. सो लेट्स सी द नेक्स्ट कंडीशन. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट कंडीशन. व्हाट द नेक्स्ट कंडीशन सेज? नेक्स्ट कंडीशन इज व्हेन द सेंटेंस बिगिन विथ देयर इज, देयर आर. इज, आर जैसे हमने पहले वर्ब देखा था. अब क्या कहा गया है कि हमारा जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होता है देयर इज या देयर आर से. आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में मैंने स्टार्टिंग में लिखा है देयर आर और देयर वर भी, क्योंकि देयर वॉज, देयर वर. अब जब देयर इज, देयर आर, देयर वॉज, देयर वर ऐसे सेंटेंसेस जब स्टार्ट होंगे तो हम कैसे उनको नेगेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे, कैसे हम एक पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, तो उसके लिए हमें वर्ड यूज करना है नो. You will not use not here. You will use the word no here with the, if the sentence start with these four.
Let us see an example. There were cats. How we'll change this? There were, नेगेटिव बनाने के लिए क्या यूज करना था, हमने यहां पे देखा no. There were no cats. बन गया सेंटेंस नेगेटिव. नेक्स्ट, there are mosquitoes. What we'll do? Sorry, there are mosquitoes. There are no mosquitoes. So easy. We just have to use the word no when the sentence start with there are, there are, there is, there was, there were. If the sentence begin with these four, we will use the word no to change the sentence into negative form. Clear? We'll move to next situation. Moving to our next condition, if the verb is has, have, had. जो वर्ब है हमने देखा था पहले वाली कंडीशन में कि देयर इज, देयर वर, देयर वॉज, इज, एम, आर, वॉज, वर, वुड, कुड, ऐसे सारे वर्ड्स का हमने देखा कि हम कैसे उनको नेगेटिव में चेंज करेंगे. अभी हम देख रहे हैं कि जब वर्ब हमारे पास है हैज, हैव या हैड. अब हैज, हैव और हैड का मतलब क्या होता है कि मेरे पास ये चीज़ है या मेरे पास ये चीज़ थी या अभी भी वो चीज़ मेरे पास ही है. तो इन चीज़ों को हम कैसे डील करेंगे, इसको हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे. सो वी हैव टू यूज द वर्ड नो. अब इनके साथ हमें यूज करना है जो वर्ड है नेगेटिव हमारा नो. लेट अस सी द एग्जाम्पल. ही हैज मनी. अब पॉजिटिव सेंटेंस हमें दिया गया है ही हैज मनी और रूल के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन है हमारे पास हैज है और हैज के साथ हमें क्या यूज करना है हमने देखा नो. तो ही हैज क्या आ जाएगा, नो मनी. क्लियर? नेक्स्ट, वी हैव प्लान्स. हैव है अब उसमें, हैव के साथ भी हमने देखा कि नो डालना है हमें. तो वील चेंज इट. We have no plans. ये हो गया नेगेटिव. थर्ड, they had a house. Now what we will do here? यहाँ had आ गया है तो had के लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे देखा had के लिए भी हमें no यूज करना है. So what will be the sentence? They had no house. चला जाएगा. They had no house क्योंकि यहाँ पे है उनके पास एक घर था. इसका मतलब सेंटेंस का ये है. अब they had no house, उनके पास कोई घर नहीं था तो हम ए को हटा दें. क्लियर? They had no house. So this was the next situation जहाँ पे has, have और had अगर है तो हमें उसे कैसे चेंज करना है. Moving to our next situation. Let's start with our next situation or next rule also. You can say if the verb consists of two words. अब जो verb है हमारे पास जैसे हमने देखा था is, am, are, there is, there was, ये सब हम डिस्कस करते हुए आए हैं. तो अभी जो नेक्स्ट है वहाँ पे दो वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स का यूज हो रहा है जो है आर गोइंग, कैन विन, विल प्ले, हैव डन. ऐसे सारे जो भी वर्ड्स आपको सेंटेंस में दिखेंगे उसे आप कैसे चेंज करेंगे नेगेटिव फॉर्म में. हाउ यू विल चेंज इफ द वर्ब हैज टू वर्ड्स लाइक कैन प्ले, आर गोइंग, हैव डन, विल प्ले. सो द रूल सेज you will use the word not. हम वहाँ पे not यूज करेंगे उसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए. So let's see the examples of this. First example, they will play football. How we'll change? What the rule says? If there are two words जो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं will play, so we will use the word not. हम वहाँ पे not यूज करेंगे. तो
they will not play football. They will not play football. हो गया नेगेटिव सेंटेंस. I have done my homework. So have done दिख रहा है हमें यहाँ पे. These are also two words. We have seen here also have done. So it is there in our example also. How we'll change it? We have to use not. I have not done my homework. Easy? कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ वर्ड्स पे ध्यान देना है और कहीं पे नो यूज़ करेंगे, कहीं पे नॉट यूज़ करेंगे. सिर्फ ये ध्यान रख के हमें सेंटेंस को जो है कन्वर्ट करना है नेगेटिव फॉर्म में. सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट सिचुएशन, सिंपल प्रेजेंट टेंस. हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस देखे हैं. आपने अपने अर्लियर क्लासेस में प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ पढ़ा है, राइट? उसके हिसाब से ही हम चलेंगे. सिंगुलर पता है हमें क्या होता है, प्लूरल पता है हमें क्या होता है. सिंगुलर प्लूरल में जब वर्ब होगा ना, अगर वर्ब जो है हमारे पास, जो हमारा वर्ब है वो सिंगुलर है, तो हम यूज करेंगे डज प्लस नॉट. वहां पे डज नॉट लगेगा और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब. अब रूट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? रूट फॉर्म होता है जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. वर्ब के साथ हमने कोई ईएस नहीं लगाया है, कोई ईडी नहीं लगाया है. जो ओरिजिनल वर्ब है, जैसे प्ले है, ईट है, वैसा सब हम वर्ब्स जो हैं उनके ओरिजिनल फॉर्म में यूज करेंगे. उसको हम कहते हैं रूट फॉर्म वर्ब का. तो सिंगुलर के साथ यूज होगा डज नॉट, डज प्लस नॉट प्लस रूट फॉर्म जो भी वर्ब का होगा. अगर वर्ब जो है हमारा प्लूरल में आ जाता है, देन वील यूज डू प्लस नॉट. प्लूरल के साथ हम डू प्लस नॉट, और यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है रूट फॉर्म वर्ब का. हम जो है वर्ब को उसके ओरिजिनल फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे. हम वर्ब के साथ कोई चेंजेस नहीं करेंगे. ओके, सो लेट अस सी द एग्जाम्पल. शी लाइक्स मैंगो. लाइक्स इज द वर्ब हियर. नाउ व्हाट वी विल डू, हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे. प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है शी. हमने क्या देखा था रूल में, सिंगुलर वर्ब हो तो डज नॉट यूज होगा. शी, और इधर लाइक्स है तो हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट टेंस में है. डज नॉट, वर्ब आ जाएगा. वर्ब का रूट फॉर्म जो है लाइक, ES नहीं, सिर्फ लाइक मैंगो. शी डज नॉट लाइक मैंगो या मैंगोज, ऐसे जाएगा. दे वॉन्ट अ शेल्टर. अब हमने क्या देखा था, हमें प्लूरल के साथ यूज करना है डू नॉट. प्लूरल में आ जाता है दे, बहुत सारे लोग हैं उन्हें, तो दे डू नॉट वॉन्ट. वॉन्ट का वॉन्ट ही रहेगा, क्योंकि वर्ब फॉर्म जो है वॉन्ट का वॉन्ट ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है. वॉन्टेड हो जाएगा बट वो पास्ट में चला जाएगा. अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की, तो हम दे डू नॉट वॉन्ट शेल्टर. तो ये हमारी बात हो गई सिंगुलर की, कि हम डज नॉट लगाएंगे अगर सिंगुलर है, डू नॉट लगाएंगे अगर प्लूरल है. वर्ब को हम कुछ चेंज नहीं करेंगे. तो ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप नेगेटिव फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, राइट? अब आगे बढ़ते हैं. अब नया क्या है नेक्स्ट सिचुएशन में? आप सोच रहे होंगे मैम कितनी सारी सिचुएशंस है. तो नेगेटिव में जब हम चेंज करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. लेट्स सी. चलो, सिंपल पास्ट टेंस. अब आ गया हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस. हमने ऊपर देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब हमारे पास है सिंपल पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में
एक ही है, हमें सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं देखना है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमें क्या यूज़ करना है नेगेटिव बनाने के लिए। वहाँ पे था सिंगुलर प्लूरल का अलग अलग, यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको पास्ट टेंस का सेंटेंस मिला, डिड नॉट लगा दो, कहानी खत्म। रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, डिड के साथ हमेशा रूट फॉर्म आता है। जैसे हमारा है एग्जाम्पल में हम देखें आई एट अ बर्गर, तो हम क्या करेंगे, आई वैसा का वैसा रहेगा, एट का अब जैसे मैंने बोला रूट फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, हम वर्ब को उसके रूट फॉर्म में लाएंगे। यहाँ पे उसको सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है, हमें उसका फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो रूट फॉर्म में आ जाएगा आई, पर वर्ब से पहले हमें उसको चेंज करना होगा नेगेटिव में। तो मैं डालूंगी, रूल क्या कहता है, डिड नॉट डालेंगे, तो आई डिड नॉट, अब वर्ब आएगा, वर्ब को रूट फॉर्म में लेके जाएंगे, ईट अ बर्गर, हो गया। ईट को हम चेंज करेंगे, एट को हम चेंज करेंगे ईट में। वैसे ही अगर हमें सेंटेंस में दिया हुआ है इसके जगह पे दे प्लेड अ मैच ऑफ क्रिकेट, तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे, प्लेड है बट पास्ट में तो है, हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम डिड के साथ प्लेड नहीं यूज कर सकते, ईडी नहीं आता डिड के साथ, हम डालेंगे दे डिड नॉट प्ले अ मैच ऑफ क्रिकेट, ऐसे करके उसका ईडी जो है हट जाएगा, डिड के साथ नहीं यूज होता है। डिड के साथ ईडी या कोई भी अगर वर्ब में चेंज है तो हम उसको उसके रूट फॉर्म में लेके आते हैं। सो अब जो है हमारी आएगी नेक्स्ट सिचुएशन। सो दिस इज आवर लास्ट सिचुएशन। फाइनली आप भी सोच रहे होंगे मैम कितनी सिचुएशंस बताएंगे आप, तो हम लास्ट सिचुएशन पे आ गए। ये बहुत छोटी सी सिचुएशन है। अब इसमें क्या है, वी यूज नेवर, हम जो वर्ड है नेवर यूज करते हैं। कब नेवर आएगा, हमें जब नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो हम नेवर कब डालेंगे, जो चीज समथिंग दैट हैज नेवर हैपेंड, ऐसी कोई चीज जो कभी हुई ही नहीं है, उसके साथ हम नेवर लगाते हैं। अब इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे, ही कम्स हियर, सो हाउ वी विल चेंज दिस। सिंपली आपको वर्ब के पहले नेवर लगा देना है, ही नेवर कम्स है, वो यहाँ पे कभी नहीं आया है या कभी नहीं आता है, ऐसे करके सिर्फ सिंपली आपको चेंज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और मैं आपको बता देती हूँ, द प्रिंसिपल गेव अ स्पीच। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, द प्रिंसिपल नेवर गेव अ स्पीच, ये प्रिंसिपल सर ने कभी स्पीच नहीं दी है। ओके, तो नेवर में जस्ट यू हैव टू यूज द वर्ड नेवर टू चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे ये पॉजिटिव था, इसको हमने नेगेटिव बना दिया। सो ये सारी कंडीशंस आप ध्यान में रखेंगे जब आप नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं, और अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो उस टाइम भी आप वर्ब को देख लेंगे, प्रेजेंट है पास्ट है उसको देख लेंगे, टू वर्ड्स है या हम नेवर यूज कर रहे हैं। तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस का पूरा एक्सप्लेनेशन, जो आई होप आप सबने ध्यान से देखा होगा और क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।